गोंदिया जिल्ह्याच्या अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे यांच्या वतीने बुद्धपौर्णिमेचे औचित्य साधून गोंदिया जिल्ह्यात अहिंसक अंगुलीमाल या महानाट्याचे आयोजन प्रथमच नवेगाव बांध येथे करण्यात आले होते। सोबतच बौद्ध धम्म परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून हजारो बौद्ध बांधवांनी या धम्म परिषदेला तसेच महानाट्याला पाहण्यासाठी गर्दी केली होती। जगाला शांतीचा संदेश देणाऱ्या तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांचा जीवन परिचय सर्वसामान्य लोकांना व्हावा तसेच त्यांच्या विचाराशी प्रेरित होऊन लोकांनी जीवन जगावे या हेतूने या महानाट्याचे आयोजन करण्यात आले होते। नागपूर येथील निर्देशक अशोक जांभूळकर यांच्या ग्रुपच्या वतीने या महानाट्याचे सादरीकरण करण्यात आले असून नागपुरातील कलावंत फैज खान यांनी तथागत गौतम बुद्ध यांची भूमिका या नाटकात पार पाडली। अतिशय सुंदर पद्धतीने फैज खान यांनी तथागत गौतम बुद्धांची भूमिका पार पाडल्याने रसिकांनी देखील त्यांचे आभार मानले। तथागत गौतम बुद्धाचा हा रोल माझ्यासाठी खूप चॅलेंजिंग आहे, कारण त्यांची जी पर्सनॅलिटी आहे ते खूप शांत आणि कूल अशी आहे आणि ते जेव्हा चालतात तर समोरचे फक्त अशी 1.5 का 2 फीट जमीन पाहूनच ते चालतात, खूप स्लो। तर हे माझ्यासाठी खूपच चॅलेंजिंग रोल होता, पण तरी यात डायरेक्टर आणि बाकी सगळ्या टीमची जी आहे त्या लोकांच्या सपोर्टनी आणि त्याच्यावर थोडीशी मी स्टडी पण केली आहे, त्या स्टडीनुसार मी त्याच्यावर काम केलं, पण मला छान वाटलं। कितव्यांदा तुम्ही आज गौतम बुद्धांची या ठिकाणी भूमिका साकारलेली आतापर्यंत? हे बहुतेक मला एक्झॅक्ट आकडा माहीत नाही आहे, पण 7 किंवा 8 बार बहुतेक असेल मी केलं आहे। याआधी नागपूरला केलं आहे, त्यानंतर आता इथे केलं आहे। खरं म्हटलं तर या शोच्या बाबतीत आम्ही खूप ख्याती ऐकली होती आणि अशोकजी जांभूळकर हे दिग्दर्शक आहेत या शोचे आणि खूप चांगल्या प्रकारे हा शो होतो हे आम्हाला माहिती होतं, पण जोपर्यंत आपण बघितलं नाही तोपर्यंत आपल्याला कळत नाही। तरी आम्ही धाडस करून म्हटलं की चला की बुद्ध पौर्णिमेच्या पावन पर्वावरती ॲक्च्युली आम्हाला 23 तारखेला हा शो करायचा होता, पण त्या दिवशी आपले जेवढे आज धम्म परिषदेला उपस्थित सर्व भंते आले होते हे उपस्थित नव्हते। हे सर्व कोणत्या ना कोणत्या आपल्या कार्यक्रमामध्ये व्यस्त असल्यामुळे हा कार्यक्रमाची वेळ आम्हाला आजची घ्यावी लागली रविवार बघून, आणि आम्ही असा विचार केला की नवेगाव बांध हा सडक अर्जुनी आणि अर्जुनी मोरगावचा एक मधातला सेंटर स्पॉट होतो आणि या एरियातले जेवढेही आपले बौद्ध बांधव आहेत आणि जे बौद्ध उपासक उपासिका आहेत ह्यांना बौद्ध पौर्णिमेच्या निमित्त एक चांगलं काहीतरी भेट द्यावी, त्या निमित्ताने भगवान बुद्धांचा काहीतरी चांगला विचार द्यावा, त्या निमित्ताने आम्ही हा शो चूज केला आणि अशोक जांभूळकरांची आमची तशा प्रकारे भेट झाली। त्यांनी आम्हाला समजावून सांगितलं की अशा प्रकारे आम्ही असा शो कंडक्ट करतो आणि आम्ही हा शो घेतला आणि खरंच हा शो बघून मी फार भावविभोर झालेलो आहे। खूप चांगल्या प्रतीचा आणि खूप उच्च दर्जाचा असा हा शो होता आणि इथे जितके पात्र आणि जेवढे कलाकार होते यांची म्हणजे असं वाटलंच नाही की काही ॲक्टिंग किंवा शो किंवा प्ले चालत होता, असं वाटत होतं की खरंच आपण त्या काळामध्ये पोहोचलो, बुद्धांच्या काळामध्ये पोहोचलो आणि ज्या गोष्टी होत आहेत ते आपण त्या काळात जाऊन अनुभवल्या, अशा प्रकारचा एक शो होता। मैं अशोक जांभूलकर इस महानाट्य का दिग्दर्शक निर्देशक। देखिए, इतने सारी पब्लिक ने हमारा शो देखा, हमें सराहा, हमारे सारे कलाकारों को सराहा और ख़ासकर एमएलए साहब ने आमदार चंद्रिकापुरे साहब के तरफ से जो हमको यहाँ पर चांस मिला, क्योंकि इतना बड़ा शो लेने के लिए जो हिम्मत और जो ताकत लगती है वो सामान्य लोगों में नहीं होती, लेकिन जिनके पास भविष्य की कुछ योजनाएं हैं, जिनके पास दूरदृष्टि है, ऐसे दूरदृष्टि के आमदार एमएलए साहब चंद्रिकापुरे साहब, इन्होंने जो हमारा शो लिया और हमें इस शो के माध्यम से, यानी आपके माध्यम से, अब कल जब गोंदिया ज़िले में पहुंचेंगे तो गोंदिया ज़िले के नागरिकों को, बाकी जगह के लोगों को भी लगेगा कि इस शो को लेना चाहिए और जो लोग ये शो देखने नहीं आए उनको थोड़ा सा पश्चाताप होगा कि हमने जाना चाहिए था ये शो देखने के लिए। तर आयोजित बुद्ध धम्म परिषदेला डॉक्टर भदंत ज्ञानदीप महास्थवीर बोधगया समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादासाहेब कोचे, आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे यांनी मार्गदर्शन केले असून अहिंसक अंगुलीमाल हा महानाट्य पाहण्यासाठी परिसरातील हजारो बौद्ध बांधवांनी हजेरी लावली होती। हे विशेष। हे महाकारुणिक तथागत, आप इस मार्ग पर ना जाएं। रुकिए भगवान, रुकिए रुकिए। इस मार्ग पर आगे जंगल में एक भयानक क्रूर डाकू है। भगवान भगवान करुणा कर, आपसे नम्र प्रार्थना है, मैं अपनी
किसानी का काम छोड़कर आपसे विनती करने आया हूं भगवान, आप इस मार्ग पर ना जाएं। भगवान, भगवान इस वन से योजन योजन दूर के नागरिक अपना घर द्वार त्याग कर दूर चले गए हैं भगवान। कुछ श्रावस्ती, कुछ मगध के आश्रय में चले गए हैं। इस जंगल में क्रूर डाकू अंगुली भवतु सर्व मंगलम, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे सावधान कर तुमने अपना कर्तव्य निभाया, अब मुझे मेरा कर्तव्य निभाना है। मुझे जाना ही होगा। मार्ग पर नहीं जाने दूंगा। उठो वत्स, उठो। वत्स कल्याण के लिए है। जो मानव दुर्बल है उसी योग्य मार्गदर्शन कराने में मुझे मृत्यु भी प्राप्त होती है तो जीवन सार्थक है। ये मेरा कर्तव्य है। हे सदाचारी मानव, जिस तरह आप परोपकारी वृत्ति के हो वैसे ही वह भी था। परिस्थितियों ने उसे अंगुलीमाल बनाया। वो अपने मार्ग से भटक गया है, चूक गया है। उसे शांति, सद्भावना तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाना है। मुझे जाना ही होगा। लगता है कोई आ रहा है। अरे ये तो कोई दिव्य पुरुष लगता है, किंतु मुझे उससे क्या, मुझे तो गुरु दक्षिणा मिल जाए बस। हाँ, रुको, हिलना नहीं, अन्यथा मेरी तलवार तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। अरे ये क्या, इस श्रवण पर तो मेरा कोई प्रभाव ही नहीं दिखता। कदाच कोई बहुत भी होगा। हाँ, श्रवण रुको। वत्स अंगुलीमाल, मुझे पकड़ लो तथा तलवार के एक ही वार से पीछे दौड़ रहा हो, तुम ही भाग रहे हो। ठीक है, स्थिर हो जाओ। किंतु श्रवण, मेरी तलवार इतनी भारी कैसे हो गई? मुझसे तलवार चलेगी, किंतु उससे पूर्व तुम्हें मेरी एक शर्त। जाओ, उस वृक्ष का एक पर्ण तोड़ कर ले आओ। क्या? ये लो, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है। अब तुम ये पर्ण वृक्ष में पूर्ववत जोड़ दो, हमारी शर्त पूरी हो जाएगी। क्या? ये पर्ण पूर्ववत उसी वृक्ष को जोड़ दे? क्यों? देखो, उन्हें मारते कैसे? मानवीय जीवन, ये प्रकृति के करुणा कर मुझे इतना अमूल्य मार्गदर्शन करने वाला, अज्ञान की दलदल से बाहर निकालने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। आपका परिचय मुझे दीजिए श्रवण। मेरी विनती स्वीकार करें भगवान, मैं आपकी शरण में हूं। हे भगवान, मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। आज से आप ही मेरे गुरु। आप बुद्ध, अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, कटा हुआ नहीं, अपितु विनम्रता पूर्वक
हे शांति दूत, दया के हर एक दिशा ये मानुष बन फिरे, अंगुलीमाल को मुक्ति मिली है बुद्ध की करुणा ही से, अंगुलीमाल को मुक्ति मिली है बुद्ध की करुणा ही से। युवती, मेरी पुत्री प्रसूति वेदना से तड़प रही है। आप निरागस, हे तेजस्वी महात्मा, दया करें, दया करें। पुत्र सत्यशील, भोजन ले आओ। ये तो अंगुलीमाल है, अंगुलीमाल, बचाओ, बचाओ, खूनी हत्यारा अंगुलीमाल। जो बल में लोगों की हत्या कर उनकी उंगली गले की माला में पिरोता था, ये वो जिस नीच नराधम इस पथराव से जब मुझे वेदनाएं होने लगी, तब मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि मैंने बनते अंगुलीमाल मृत्यु अथवा अपने अक्षम्य अपराधों के प्रायश्चित का मापदंड अप्रमाद की ओर पूर्णिमा के चंद्रमा कंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुस्सान् महाएकेन द्वे अगमित्थ देशे तधिकवे धम्मं आदि कल्याणं मज्जे कल्याणं परियोसां कल्याणं।